Dear students, today the topic is about properties of salts. तो बच्चों आज हम ये देखने वाले हैं properties of salts. Number one, salts exist in solid states. बच्चों जितने भी salts हैं ये solid states में exist करते हैं. अब इसमें कोई भी exception नहीं है कि आप कह सकेंगे salts liquid form में भी exist करते हैं. No, all salts exist in solid states. Either they are found in crystalline or in powder forms. तो बेटा यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता चलूँ कि क्रिस्टलाइन फॉर्म ऐसी फॉर्म को कहते हैं जिसकी एक डेफिनेट शेप हो और पाउडर फॉर्म जिसकी कोई डेफिनेट शेप ना हो. दे आर इरेगुलर इन शेप. दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. बच्चे जितने भी सॉल्ट्स हैं इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो हाई होते हैं. क्लियर. जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड है. अब इसका मेल्टिंग पॉइंट 800 डिग्री सेल्सियस है और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 14-13 डिग्री सेल्सियस है. क्लियर. तो अभी हमने ये देखा कि जितने भी सॉल्ट्स हैं वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. ईदर दे आर फाउंड इन क्रिस्टलाइन और पाउडर फॉर्म और इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं. क्लियर. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जनरली सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर. पर जो मोस्टली जो सॉल्ट्स होते हैं ना आमतौर पर जितने भी सॉल्ट्स हैं वो वाटर के अंदर सॉल्युबल हैं कि वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं. However, the salts like calcium carbonate, lead chloride and cadmium sulfates are insoluble in water. लेकिन बच्चों कुछ salts जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट, लेड क्लोराइड एंड कैडमियम सल्फेट्स, ये वाले जो salts ये वाटर के अंदर insoluble हैं, ये वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होते. तो अभी हमने ये देखा कि मोस्टली जो salts हैं वो वाटर के अंदर soluble हैं लेकिन कुछ सॉल्ट वाटर के अंदर इनसॉल्युबल हैं लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, लेड क्लोराइड एंड कैडमियम सल्फेट. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है aqueous solutions of metal salts or their molten forms conduct electricity. कि अगर आप सॉल्ट्स को मेल्ट कर दें, पिघला दें या फिर उसका एक्वा सोल्यूशन बना लें कि उसको वाटर के अंदर डिजोल्व कर दें तो फिर उसमें से अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करें तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी. क्लियर. कि एक्वा सोल्यूशन और मोल्टन फॉर्म में जितने भी जो सॉल्ट्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं. Many of the salts contain water molecules in their crystals. कि मोस्टली जो सॉल्ट्स होते हैं ना उनकी क्रिस्टल्स के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस क्रिस्टल की शेप के लिए, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द शेप ऑफ द क्रिस्टल्स. The next property है carbonates and bicarbonates react with acids to liberate carbon dioxide gas. तो बच्चों ये वाली प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होती है, इवॉल्व होती है, प्रोड्यूस होती है. क्लियर. लेट आपकी बुक पे एक एग्जांपल है दी हुई Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट जब 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो उससे सोडियम क्लोराइड NaCl कॉमन सॉल्ट बनेगा, साथ में वाटर बनेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होगी. क्लियर. तो इसमें हमने ये देखा कि जब कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट बच्चों ये सॉल्ट्स ही हैं, ये जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस लिबरेट होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों व्हेन सॉल्ट्स ऑफ हैवी मेटल्स रिएक्ट विद एल्कलीज प्रेसिपिटेट्स ऑफ हैवी मेटल्स हाइड्रोक्साइड्स आर फॉर्म्ड इन द रिएक्शन मिक्सचर. कि बच्चों जब हैवी मेटल लाइक आयरन, लेड, जिंक इनके जो सॉल्ट्स जब एल्कलीज के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये प्रेसिपिटेट्स या फिर इनसॉल्युबल कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं. अब प्रेसिपिटेट की आपकी बुक पे डेफिनेशन लिखी हुई है. प्रेसिपिटेट्स आर द सब्सटेंस व्हिच अपीयर एज अ solid insoluble products in the liquid reaction mixture. अब इसको आपकी बुक पे एग्जांपल से एक्सप्लेन किया हुआ FeCl3 फेरिक क्लोराइड जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एक एल्कली के साथ रिएक्ट करेगा ये वाला सॉल्ट तो उससे फेरिक हाइड्रोक्साइड बनेगा FeOH की थ्राइस. अब ये वाला जो बच्चों बना है ये हाइड्रोक्साइड ये इनसॉल्युबल फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा, नीचे प्रेसिपिटेट हो जाएगा रिएक्शन मिक्सचर में प्लस 3NaCl साथ में सोडियम क्लोराइड बनेगा. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द केमिकल रिएक्शन ऑफ वाटर विद अ सॉल्ट प्रोड्यूसेस एन एसिड एंड अ बेस एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस. के सॉल्ट्स को वाटर के साथ जो रिएक्शन है वो एसिड एंड बेस प्रोड्यूस करता है और इस रिएक्शन को हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस.
और बच्चों ये वाला जो रिएक्शन है ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के ऑपोजिट है। क्लियर? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमने ये देखा था एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है। तो अब जब कोई सॉल्ट किसी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो उससे एसिड और बेस बनेगी और इस रिएक्शन को हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल सोडियम कार्बोनेट react with water, it produces sodium hydroxide and carbonic acid। तो बच्चों आज हमने सॉल्ट्स की प्रॉपर्टीज देखी हैं